मुंबई की भीगी बारिश थी। खिड़की के बाहर हल्की बारिश की बूंदें रेलिंग पर टप टप गिर रही थी। भीतर नंदिता आईने के सामने खड़ी थी। उसकी हथेली धीरे से उसके पेट पर टिकी हुई। शादी के 5 साल बाद पहली बार उसके चेहरे पर वो सुकून था जो लंबी प्रतीक्षा के बाद मिलता है। वो मां बनने वाली थी। धीरे चलो नंदिता, डॉक्टर ने साफ कहा है, ज्यादा थकना नहीं है तुम्हें। 5 साल सौम्या, मैंने हर दिन यही सपना देखा था। अब तुम्हें संभाल कर रहना होगा, तुम्हें भी और उस नन्ही सी जिंदगी को भी जो हमारे बीच आ रही है। उसी पल उसके भीतर अचानक एक अजीब सी भावना जागी। सौम्या, चलो ना इस बार सुंदरपुर चलते हैं, सब कितने खुश हो जाएंगे। पर इस हालत में तुम्हें इतना लंबा सफर नहीं करना चाहिए नंदिता, डॉक्टर ने आराम कहा है। हम सुंदरपुर हमेशा सिर्फ दुर्गा पूजा पर ही जाते हैं, इस बार अलग वजह से चलते हैं ना, माँ कितने खुश हो जाएंगी। ठीक है, माँ हमें देखकर सच में बहुत खुश हो जाएंगी। चलो फिर पैकिंग शुरू करते हैं। और फिर वे ट्रेन से सुंदरपुर की ओर रवाना हो जाते हैं। ट्रेन से उतरकर जब वे नाव से गांव की ओर बढ़े, चारों तरफ मैंग्रोव के पेड़ और हल्की धुंध फैली हुई थी। पानी ऊपर से शांत दिखाई दे रहा था, पर उसकी गहराई किसी अनजाने रहस्य की तरह डरावनी लग रही। नंदिता ने अनजाने में अपने पेट पर हाथ रख लिया। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे हवा में छिपी कोई अदृश्य निगाहें लगातार उनका पीछा कर रही हों। सुंदरपुर पहुंचते ही पुराने मिट्टी ईंट के घर में अचानक रौनक फैल गई। आखिरकार पहुंच ही गए सुंदरपुर। चलो अंदर चलते हैं। आंगन में लोगों की आवाजें गूंजने लगीं। दरवाजों पर टंगी झालरें हल्के हल्के हिल उठी। तभी सौम्यजीत की मां की नजर उन दोनों पर पड़ी। उन्हें देखते ही उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। अरे तुम दोनों तो फोन पर कह रहे थे कि सुंदरपुर नहीं आओगे। माँ, सच कहूँ तो आने का मन तो मेरा ही था, ये सौम्य ही मना कर रहे थे इस हालत में। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों आए। इसीलिए तो नहीं बताया माँ, हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे। सास ने प्यार से नंदिता की मांग में सिंदूर और गहरा भरते हुए मुस्कुराकर कहा। अब इस घर की दहलीज पर नई किलकारी गूंजेगी। आसपास खड़ी औरतों ने आगे बढ़कर प्यार से नंदिता के हाथ थामे शखा बोला पहनाया और खुशियों से भरी ढेरों दुआएं उसके आंचल में डाल दी। लेकिन आंगन के कोने में खड़ी एक बूढ़ी औरत उसे चुपचाप देखती रही। उनकी आंखों में अपनापन कम और गहरी चिंता ज्यादा थी, जैसे वे आने वाले किसी अनहोनी को पहले से जानती हों। शाम ढलते ही सब गांव के पुराने तालाब की ओर निकल पड़ा। तालाब के पास ही एक पुराना कुआं था, जिसकी जंग लगी चरखी अब भी हवा के बिना चरमराती सी लगती थी। किनारे पर खड़ा प्राचीन पीपल का पेड़ अपनी लटकती जड़ों से पानी को छू रहा था। अचानक नंदिता को एक ठंडी लहर सी महसूस हुई। हवा बिल्कुल नहीं थी, फिर भी तालाब के पानी में गोल गोल लहरें उठ रही थी। नंदिता, तुम्हें तो पता ही होगा कि ये अमावस्या का महीना है और यहाँ शाकचुन्नी घूमती है। ये कौन है शाकचुन्नी? अरे नंदिता, ये सब पुरानी कहानियां हैं, आज के जमाने में कौन मानता है ये सब। सब लोग लौटने लगे, लेकिन नंदिता के कदम अनजाने में उस पुराने कुएं की ओर बढ़ गए। वो धीरे से झुकी और कुएं के अंदर झांका। तभी काले पानी की गहराई से एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। नहीं, शायद ये मेरा भ्रम होगा, मैं ज्यादा सोच रही हूँ। उस रात जब पूरा घर गहरी नींद में डूबा था, नंदिता करवट लेकर सो रही थी। खिड़की के बाहर किसी भीगी सफेद साड़ी की लाल किनारी बिना हवा के ही धीरे धीरे लहराई। कमरे में एक ठंडी सिहरन फैल गई और फिर बहुत धीमी पर साफ आवाज गूंजी। सुंदरपुर में हर 5 साल बाद कोई वापस आती है अधूरी प्यास लेकर।
नंदिता की आंखें एकदम से खुल गईं। कमरा बिल्कुल शांत था, खिड़की बंद थी और दूर कहीं पीपल के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी। नंदिता ने सौम्यजीत की तरफ देखा। वो गहरी नींद में था। चेहरे पर अजीब सी शांति थी। लौट आई हूँ। कौन कौन है वहाँ? नंदिता झटके से उठ बैठी। कमरा खाली था, दरवाजा बंद, खिड़की आधी खुली, पर हवा बिल्कुल नहीं। पर फर्श पर खिड़की से बिस्तर तक गीले पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। छोटे, पतले और हर कदम के साथ पानी की बूंदें टपक रही थीं। ये कैसे हो सकता है? उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा। सब ठीक है ना? अंदर हल्की सी हरकत हुई, या शायद उसे सिर्फ भ्रम हुआ। अगली सुबह धूप खिड़की से भीतर आ रही थी। शायद वो सब सिर्फ एक सपना था। बस एक बुरा सपना था, कुछ भी असली नहीं था। पर जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा, तभी आईने में एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। ये क्या? फिर उसने देखा, आईने में उसके पीछे कोई खड़ा है। सफेद साड़ी, लाल किनारी, भीगे बालों से पानी टपकता हुआ। कौन है वहां? नंदिता ने पलट कर देखा। पीछे कोई नहीं था, पर आईने में वो आकृति अब भी खड़ी थी और उसकी आंखें सीधे नंदिता के पेट पर टिकी थीं। अचानक आईने की सतह पर दरार उभरी, ऊपर से नीचे तक। नंदिता, क्या हुआ? वो आईने में कोई था और ये टूट गया। पर अब आईना बिल्कुल सही था, बिना किसी दरार के। नंदिता, यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम बस डर गई हो, शायद कमजोरी की वजह से। पर आईने की गहराई में कुछ था जो अब भी उसे देख रहा था। ये सब होने के बाद उस रात उसे नींद नहीं आई। बाहर कहीं से पायल की आवाज आ रही थी। वो बिना सोचे दरवाजे तक चली गई। आंगन में धुंध फैली थी। तालाब की तरफ चांदनी ठहरी हुई थी और पीपल के पेड़ के नीचे पानी अजीब तरह से शांत था। कौन है वहां? कौन बुला रहा है मुझे? जैसे ही वो तालाब के पास पहुंची, बिना हवा के पानी में लहरें उठीं। ये कैसे? उसने पानी में झांका। पहले अपना ही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन धीरे धीरे वो बदलने लगा। माथे का सिंदूर फैल गया, आंखें पूरी तरह काली हो गईं और होठों पर एक अनजानी मुस्कान उभर आई। नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। अचानक पानी के भीतर से दो ठंडे हाथ निकले और उसकी कलाई जकड़ ली। बचाओ, छोड़ो मुझे। अगले ही पल वो जमीन पर पड़ी थी। नंदिता, क्या हुआ तुम्हें? हे भगवान, इसकी कलाई देखो। उसकी कलाई पर लाल उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने सचमुच उसे पकड़ा हो। तालाब के किनारे से जब सौम्यजीत नंदिता को घर लाया, उसका शरीर ठंडा था, जैसे पानी में बहुत देर तक खड़ी रही हो। उसे बिस्तर पर लिटाते ही अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। सौम्या, मेरा पेट। कमरे का फर्श धीरे धीरे पानी से भरने लगा। दरवाजा बंद था, खिड़कियां भी। फिर भी पानी अंदर आ रहा था और उस पानी में एक आकृति उभरी। सफेद साड़ी, लाल किनारी और खाली काली आंखें। अब की बार
मैं पूरी होंगी। नंदिता, उठो, ये सपना है। उठो। तुम तालाब के पास कैसे पहुंच गई थी? आधी रात को वहां क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता। कोई मेरा नाम पुकार रहा था, बहुत धीमी आवाज, जैसे पानी के अंदर से। बस अब सो जाओ, कल सुबह ही किसी झाड़ फूक वाली अम्मा को बुला लूंगी। अब सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह आंगन में अम्मा आती हैं। हर 5 साल बाद वो लौटती है। पायल की आवाज गलियारे में गूंजती। एक रात नंदिता ने आईने में देखा, उसकी मांग का सिंदूर पूरे चेहरे पर फैला हुआ था। मेरा बच्चा। कौन है? सामने आओ। आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, पर नंदिता नहीं। एक रात सौम्यजीत ने उसे फिर तालाब के किनारे खड़ा पाया। उसके पैर आधे पानी में थे। अब की बार कोई नहीं रोकेगा। उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह काली हो गईं। कुछ दिन बाद झाड़ने वाली अम्मा घर आईं। उन्होंने शाकचुन्नी के बारे में बताया। सालों पहले सुंदरपुर में एक औरत थी। वो गर्भवती थी। एक दिन उसके पति को पता चला कि उसके पेट में लड़की है। ये बच्ची मुझे नहीं चाहिए, इसे गिरा दो। पर उसने मना कर दिया। उस रात उसे तालाब पर ले जाकर उसके बाल खींचकर पानी में डुबो दिया गया। गांव वालों से कहा गया ये एक हादसा था। उसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। कमरा अचानक ठंडा हो गया। दीवारों से पानी बहने लगा। नंदिता सीधी बैठ गई। आवाज उसकी नहीं थी। 5 साल इंतजार किया है। आईना टूट गया, हर टुकड़े में वही चेहरा। मुझे जन्म दो। ये बच्चा उसका है जो जीना चाहता है। तुम्हारा बदला इससे पूरा नहीं होगा। तुम्हें शांति चाहिए, मेरा बच्चा नहीं। एक भयानक चीख गूंजी। आईने के सारे टुकड़े जमीन पर गिर पड़े। दीवारों से पानी गायब हो गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ महीनों बाद एक बच्ची का जन्म हुआ। सब कुछ सामान्य लगने लगा। नंदिता ने देखा बच्ची की आंखें पल भर को काली हुई और हल्की मुस्कान। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।